गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं हूं शाहनवाज राइन फ्रॉम लीगल एज और आज जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं टॉपिक बहुत ही नोन है। बहुत सारे बच्चों को लग भी रहा होगा कि आज इस टाइम पे इस चीज के ऊपर सेशन क्यों किया जा रहा है। सो यस, आई एम गोइंग टू टेक अ कंप्लीट सेशन, अ कंप्लीट एक्सप्लेनर अबाउट CLAT, everything about CLAT, what is CLAT and why I'm doing this, because इस मोमेंट पे 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो नए बच्चे हैं, जो अभी अभी अपने करियर के बारे में सोचना शुरू कर रहे हैं, वो सारे के सारे बच्चे गूगल पे, यूट्यूब पे, सब जगह सोच रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि क्या है क्लैट, क्या हमें इस चीज में जाना चाहिए, क्या हमें शुरू करना चाहिए, क्या हमें लॉ एंट्रेंसेस की तरफ देखना चाहिए। तो उन सारे सारे एस्पिरेंट्स के लिए, फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए ये पूरा सेशन अरेंज किया जा रहा है, where I am going to cover each and everything about CLAT as an exam। क्या होता है ये, किसको जाना चाहिए, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, और वो सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है इफ यू आर लुकिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। चलिए तो शुरू करते हैं फर्स्ट थिंग फर्स्ट के साथ। जैसे कि हम हमेशा आपको बोलते रहते हैं कि टीम लीगल एज आपके साथ हमेशा जुड़ी रहना चाहती है, और हम आपके लिए कुछ ना कुछ नई नई चीजें लेकर आते हैं। उन्हीं में से एक हमारा इनिशिएटिव है कि आप में से वो सारे स्टूडेंट्स जो अभी भी कंफ्यूज हैं, वो हमसे डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, हमारे मेंटर्स के साथ आप सभी डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। और आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है, नीचे दिए गए लिंक्स पे क्लिक करना है, यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम आवर एक्सपर्ट टीम and you can have a one-on-one counseling session as well। So अगर आप लॉ एंट्रेंसेस की इस पूरी दुनिया को, इस पूरे इकोसिस्टम को समझना चाहते हैं, so do fill that form which is given in the description box। And moving beyond, सबसे पहले मैं थैंक यू देना चाहूंगा हमारे इतने सारे सब्सक्राइबर्स को जो हमें यहां तक पहुंचा पाए हैं, जिनकी वजह से हम इतना बड़ा चैनल बन पाए, जिसकी वजह से हम जाने जाते हैं क्लैट इंडस्ट्री में, जिनकी वजह से हम जाने जाते हैं नंबर वन ऑथेंटिक चैनल की तरह, द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल कमेंट्स, फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। इसी तरीके से जुड़े रहिए, बने रहिए, और इस तरीके की सेशंस को आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर 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 से शेयर करें। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तो आगे चलते हैं। तो अगर बात की जाए कि क्लैट एज एन एग्जाम है क्या, उसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। दैट इज द बैकग्राउंड ऑफ दिस एग्जामिनेशन। है क्या और आया कहां से। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि इस पूरे पेपर की जरूरत क्यों पड़ी थी। तो बात की जाए 1987 से। सो 1987 के पहले पहले इंडिया में देयर वाज ओनली अ सिंगल सिस्टम of getting into law education, that was doing a 3 years LLB। दैट मीन्स अगर आप बैचलर्स ऑफ लॉ, एलएलबी इज बैचलर्स ऑफ लॉ, अगर आप इंडिया में लॉ एजुकेशन में एंट्री लेना चाहते हैं तो आपको 3 इयर्स एलएलबी करना होता था। ये बात है 1987 की। और उसका एक सिंगल पाथ था कि यू हैव टू कंप्लीट योर 12th स्टैंडर्ड, देन यू हैव टू डू योर ग्रेजुएशन। इट कैन बी फ्रॉम कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस, कहीं से भी आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ता था, और उसके बाद ही आप एलएलबी कर पाते थे। दैट मीन्स इट वाज अ कंप्लीट पाथ ऑफ ऑलमोस्ट 3 years of LLB and 3 years of education। That means 6 years आपको स्पेंड करने होते थे। और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो बीटेक तो 4 साल का होता है, तो 7 years आपको सिर्फ लॉ में ग्रेजुएट होने में लग जाते थे। तो दैट वाज अ ह्यूज स्पैन ऑफ टाइम, और उसके बावजूद यू विल बी गेटिंग अ बैचलर्स डिग्री, नॉट इवन अ मास्टर्स डिग्री। सो 7 years कंज्यूम होने के बाद अगर आप एजुकेशन की बात करते हैं, डिग्री की बात करते हैं, तो आपको मिल रही थी 3 years LLB की डिग्री। इसको देखते हुए प्रोफेसर NR माधव मेनन ने इंडिया में यूके के बेस्ड, एक यूके में जो सिस्टम चलता था लॉ एजुकेशन का, दैट वाज इंटीग्रेटेड लॉ एजुकेशन। 5 years इंटीग्रेटेड लॉ एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में लॉन्च किया गया विद द लॉन्च ऑफ NLU बैंगलोर, जिसे हम NLSIU बैंगलोर भी बोलते हैं। इंडिया में सबसे पहला NLU स्टैब्लिश किया गया बैंगलोर में, और उसी के साथ शुरू हुआ इंडिया के अंदर 5 years इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। अब ये क्या था, इसका मतलब ये था कि इफ अ स्टूडेंट इज विलिंग टू गो फॉर लॉ, तो उसे ग्रेजुएशन तक क्यों वेट करवाया जाए, क्यों ना उसे 12th के बाद ही एंट्री दी जाए। तो फॉर्मल एजुकेशन जो आपकी 12 साल की स्कूल एजुकेशन होती है, उसके जस्ट बाद डायरेक्टली आपको एंट्री मिल जाती है
लॉ में। दैट मीन्स आपको 5 इयर्स प्रोग्राम में एंट्री मिल जाती है। अब ये 5 इयर्स क्या होता है, तो 5 इयर्स में इस तरीके के कॉम्बिनेशंस बनते हैं कि आपको बीए एलएलबी की डिग्री मिल सकती है, यू कैन गो फॉर बीकॉम एलएलबी, यू कैन गो फॉर बीएससी एलएलबी, यू कैन गो फॉर बीबीए एलएलबी। सो मेनी ऑफ द कॉलेजेस अक्रॉस द कंट्री दे हैव डिफरेंट डिफरेंट सेट्स ऑफ डिग्रीज। तो ये 5 साल की जर्नी कर दी गई। दैट मीन जो कि पहले 7 इयर्स की जर्नी थी या 6 इयर्स की जर्नी थी, इसको कट शॉर्ट किया गया और इसे 5 साल का प्रोग्राम बना दिया गया। और ये स्टार्ट हुआ एनएलयू बैंगलोर के साथ। इसी के बाद धीरे धीरे और एनएलयू स्टैब्लिश होने लगे। हैदराबाद आया, भोपाल आया, कोलकाता आया, जयपुर आया, इस तरीके से नए नए एनएलयूज बनने लगे। और ये सारे ही एनएलयूज अपने एडमिशन टेस्ट करवाने लगे। दैट मीन्स अगर आपको 12th के बाद लॉ में जाना था, 5 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करना था, तो आपको हर एनएलयू का इंडिपेंडेंट पेपर देना पड़ता था। सो एवरी एनएलयू यूज्ड टू हैव देयर ओन सेट ऑफ एग्जामिनेशन, जो कि अगेन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता गया। और फिर 2008 में all these NLUs came together and they decided that they'll be doing a common entrance examination, जिसका नाम रखा गया Common Law Admission Test, that is CLAT. Yes. So 2008 में पहला इंडिया के अंदर पहला CLAT कंडक्ट किया गया और उसके बाद हर एक एनएलयू को जिम्मेदारी दी गई कि ये जो पेपर है, फॉर एग्जांपल एक साल का पेपर अगर कोई एक कॉलेज बनाएगा तो नेक्स्ट ईयर का पेपर कोई और कॉलेज बनाएगा। रोटेशन बेस पे पेपर बनाया जाने लगा। 2008 से ये जर्नी स्टार्ट हुई। उसके बाद 2018 में इसकी जरूरत देखी गई, ये फील किया गया कि क्यों ना एक परमानेंट बॉडी बना दी जाए, एक कंसोर्शियम बना दिया जाए, एक फोरम बना दिया जाए, इन सारे एनएलयूज को जोड़ दिया जाए और एक कॉमन बॉडी बना दी जाए। और वैसा ही हुआ। 2018 में दे केम अप विद अ बॉडी, अ फॉर्मल बॉडी, जिसका नाम है कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज, जैसे हम कंसोर्शियम ऑफ क्लैट या क्लैट कंसोर्शियम के नाम से भी जानते हैं। 2018 में ये बॉडी स्टैब्लिश हुई और इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि नाउ यू पीपल हैव टू कंडक्ट क्लैट एवरी ईयर। और वहां से लेके आज तक क्लैट कंसोर्शियम ही पेपर बनाता हुआ आया है। 2020 was another मेजर टर्न इन दिस होल स्टोरी। 2020 में दिसंबर की बात है, ये पेपर का पैटर्न बदल दिया गया। तो क्या है पेपर पैटर्न, क्या था पुराना, क्या है नया, उस पर भी बात करेंगे आगे के पूरे सेशन में। जुड़े रहिए, पूरे सेशन को एंड तक देखिए, काफी यूजफुल सेशन है आप सभी के लिए अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं, क्लैट को पहली बार जान रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से एनएलयूज हैं जो क्लैट के अंदर हैं। तो यहां पे एक बात जानना बहुत जरूरी है कि इंडिया में अभी राइट नाउ जब मैं ये वीडियो ले रहा हूं 23 नेशनल लॉ स्कूल्स हैं, एनएलयूज हैं, जिन्हें हम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज बोलते हैं, जो कि गवर्नमेंट ओन्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं, स्टेट ओन्ड हो सकती हैं। और इनमें से सिर्फ एक एनएलयू है, दैट इज एनएलयू दिल्ली, जो अपना पेपर अलग करवाता है, जिसका नाम है आईलेट, जिसपे मैं और वीडियो लेकर आऊंगा, एक अलग डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा ओनली ऑन आईलेट, जल्द ही यहीं इसी चैनल पे। सो फिलहाल हम बात करें उन 22 नेशनल लॉ स्कूल्स की, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की, जिनके जो अपने सीट्स का इनटेक, अपने एडमिशंस को वाया क्लैट करते हैं। सो दीज आर द एनएलयूज जिनके नाम अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, फ्लैश हो रहा है आपके सामने। सम ऑफ देम आर बैंगलोर, हैदराबाद, एनएलयू भोपाल, एनएलयू कोलकाता, जोधपुर, रायपुर, गांधीनगर, एंड दिस इज अ लिस्ट इन द ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैंकिंग्स एज वेल। थोड़ी बहुत रैंकिंग स्विच होती रहती है हर साल, बट हाँ, बैंगलोर, हैदराबाद हमेशा से 1 और 2 पे ही बने रहते हैं। भोपाल, कोलकाता में 3-4 की फाइट चलती रहती है। जोधपुर, रायपुर, गांधीनगर, लखनऊ, पटियाला, पटना, कोची, कटक, सो ये कुछ एनएलयूज हैं। इसके अलावा जो बचे हुए एनएलयूज हैं वो आपकी स्क्रीन के सामने हैं, दैट इज रांची, गुवाहाटी, विशाखापट्टनम। तो ये जिस तरीके से स्टैब्लिश हुए ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट, हमने ये पूरी लिस्ट को बनाया है। त्रिची में भी हमारे पास एनएलयू है, मुंबई में है, नागपुर में है, दैट मींस महाराष्ट्र के अंदर तो 3 है, औरंगाबाद के अंदर भी एनएलयू है, शिमला है, जबलपुर है, मतलब एमपी में आपको 2 एनएलयू मिल जाते हैं, भोपाल में भी है और जबलपुर में है। जबलपुर वाला बहुत रिसेंट है। एंड लास्ट वन इज द अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सोनीपत। सो ये पूरे एनएलयूज हैं जिनके एडमिशंस वाया क्लैट होते हैं। आप इसमें वाया क्लैट एडमिशन ले सकते हैं। तो क्या सिर्फ यही कॉलेजेस हैं जिनमें जाके आप अपने 5 इयर्स इंटीग्रेटेड जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं? द आंसर इज नो। देयर आर 128 कॉलेजेस इन द कंट्री which will give you admissions if you are writing CLAT. तो CLAT लिखना क्यों है, होगा क्या और लिखते कैसे हैं, क्या है पेपर पैटर्न, चलिए जानते हैं इसके बारे में भी।
सो पेपर बैटिंग की अगर मैं बात करूं तो पेपर का नाम है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसे हम शॉर्ट में क्लैट बुलाते हैं। ये पेपर हर साल एक मर्तबा होता है, साल में एक बार होता है। अभी तक तो ये हर मई, सेकेंड संडे ऑफ मई को होता था, बट कोविड की वजह से ये पेपर 2 बार एक्सटेंड हुआ था और अलग अलग डेट्स पे हुआ। इवन ये पेपर हमेशा पेन पेपर मोड में ही हुआ है, दैट मींस ये पेपर ऑफलाइन मोड में होता है। टेस्ट सेंटर्स बनाए जाते हैं एंड यू हैव टू गो टू द टेस्ट सेंटर एंड यू हैव टू फिल दैट ओएमआर शीट, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। बट कोविड के रहते इसे 1 या 2 बार कंप्यूटर बेस्ड भी रखा गया है। बट जो लास्ट हुआ था वो हमारा ऑफलाइन मोड में ही हुआ था। इसके अलावा जो इस साल का क्लैट है, दैट मींस क्लैट 2022 की डेट्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, मैं आपको आगे बताने ही वाला हूं। साथ ही साथ क्लैट 23 की डेट्स भी आ गई हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे आगे के सेशन में। जो कंडक्टिंग बॉडी है कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज, उसका हेडक्वार्टर जो है वो बैंगलोर में एस्टैब्लिश्ड है। यही वो बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है पूरे पूरे क्लैट को कंडक्ट करवाने में। इसके अलावा ये जो पेपर है ये ऑफलाइन मोड में होता है। यू विल बी गेटिंग 2 आवर्स, there will be 150 questions of 1 mark each, and if you are marking any incorrect question, there will be a negative marking of 0.25. yes, so 150 questions MCQ बेस्ड होते हैं, 1 मार्क सही सवाल पे, और -2.5, -0.25 जो है, I'm sorry, 0.25 जो है वो आपके डिडक्ट हो जाते हैं अगर आपने इनकरेक्ट मार्क किया है। एनएलयूज के अंदर होता यह है कि क्लैट के अंदर आपके स्कोर के बेसिस पे आपको मिलती हैं रैंक्स, और ऑल इंडिया रैंकिंग्स के बेस पे आपको वो जो 22 नेशनल लॉ स्कूल्स हैं वहां से आपको आती है इनविटेशन लेटर या एप्लीकेशन लेटर, ऑफर लेटर, जिसके थ्रू आपको मिलती है सीट्स। इन सारे एनएलयूज की खुद की वेबसाइट्स भी हैं, आप जाकर एक एक एनएलयू की वेबसाइट को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं उनकी सीट्स का इनटेक क्या है, वहां पे कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर्ड हैं, क्या वो बीकॉम एलएलबी दे रहे हैं या बीबीए एलएलबी दे रहे हैं। जनरली सारे एलएलयू बीए एलएलबी तो ऑफर करते ही करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा फेमस जो है वो बीए एलएलबी है, और बीबीए एलएलबी भी आपको देखने को मिल जाता है। बट कुछ एनएलयूज हैं वहां पर आपको और भी पैटर्न में ये जो प्रोग्राम है वो मिल पाता है। अब तो और भी बहुत सारे कॉलेजेस कंट्री में स्टैब्लिश हो गए हैं, सब पे मैं वीडियोस लाता रहूंगा और आप लोगों को बताता जाऊंगा। अब बात करते हैं क्या क्या सेक्शंस हैं इस पेपर के अंदर। सो 2 घंटे मिलते हैं, 150 सवाल होते हैं, ये तो मैंने बता दिया, पर आपको 5 सेक्शंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। वो सेक्शंस हैं करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जर्नल नॉलेज, जिसमें आपको 35 टू 39 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे, दैट मींस 35 टू 39 क्वेश्चंस तक पूछा जा सकता है। सो क्लैट कंसोर्शियम ने कोई भी नंबर फिक्स नहीं किया है, इट कैन द मिनिमम कैन बी 35, द मैक्सिमम कैन बी 39। ये हाल ही में 2020 के पेपर पैटर्न के बाद हुआ। लीगल रीजनिंग में भी सेम वेटेज रखा गया है 35 टू 39, दैट मींस लीगल और जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस पूरे पेपर के, और सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो यही 2 सेक्शंस कैरी करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज 28 टू 32 मार्क्स, लॉजिकल रीजनिंग जहां पे ज्यादातर हमें क्रिटिकल रीजनिंग देखने को मिलता है, और इंग्लिश में जहां पे हमें आरसी देखने को बहुत ज्यादा मिलता है, ये दोनों ही सेक्शंस में 28 टू 32 मार्क्स के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। और लास्ट है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, रादर वी नो इट एज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दैट इज एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू 10th क्लास, वो यहाँ पे 13 से 17 सवाल की पूछी जाती है। तो ये 5 सेक्शंस हैं जिसके अराउंड ये पूरा पेपर बेस्ड होता है। तो अगर इस पेपर की आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको इन 5 सेक्शंस में बहुत प्रो होना पड़ेगा, मास्टर होना पड़ेगा। पेपर डिफिकल्ट होता है, पेपर के लेवल अच्छे खासे हैं, और पेपर का लेवल फ्लक्चुएट होता रहता है। प्रॉब्लम विद द क्लैट इज कि सिलेबस डिफाइंड नहीं है, पेपर का लेवल फ्लक्चुएट होता है, कभी बहुत इजी आ जाता है, कभी बहुत डिफिकल्ट आ जाता है। तो एक सरप्राइज एलिमेंट हमें हमेशा हर साल क्लैट में देखने को मिलता है। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि जो बच्चे इस पेपर के बारे में जान रहे हैं, देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि दे विल बी राइटिंग द क्लैट इन अपकमिंग ईयर्स, उनको 2 चीजों पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। वो 2 चीजें हैं, एक, आपको करंट अफेयर्स पे बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, बहुत सारी रीडिंग करनी पड़ेगी, बहुत सारी न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं, वेरियस सोर्सेस से आपको न्यूज गैदर करनी है। लीगल रीजनिंग के अंदर आपको लीगल टर्मिनोलॉजी समझनी है, लीगल की पूरी दुनिया को जानना है, इकोसिस्टम को समझना है, और ये सारी चीजों के ऊपर हम लोग ऑलरेडी इस चैनल पे वीडियोस बना चुके हैं। आप लीगल रीजनिंग में क्या पढ़े, कहां से पढ़े, कौन सी किताबों से पढ़े, किस लेवल तक पढ़े, इस सब के ऊपर सेशंस ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे। साथ ही साथ करंट अफेयर्स कैसे पढ़ सकते हैं, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, ये सारी चीजों के ऊपर भी वीडियोस हमारे इस यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ड ऑन आरसी,
वेरी स्ट्रॉन्ग रीडिंग स्किल्स यहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं। सो जिन बच्चों के पास रीडिंग अच्छी है उनके लिए तो एज है ऑलरेडी यहाँ पर, और जिनकी रीडिंग वीक है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज 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 थोड़ी थोड़ी रीडिंग बढ़ाना शुरू करें। छोटे मोटे नॉवेल्स उठा लीजिए, थोड़े बहुत आर्टिकल्स पढ़ना चालू कर लीजिए, ब्लॉग्स पे पहुंच जाइए, आजकल तो गूगल आपके पास अवेलेबल है। तो कैसे भी करके अगर आप 10th में हैं तो थोड़ी थोड़ी रीडिंग अपनी इंप्रूव करना चालू करें। 11th में है तो न सिर्फ स्कूल की किताबों को पढ़ना है हमें, और बाहर की दुनिया को, और बाहर क्या क्या अवेलेबल है, पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़े, पॉलिटिकल आर्टिकल्स पढ़े, साइंस के ऊपर आर्टिकल्स आते रहते हैं न्यूज़पेपर्स में, अलग अलग ब्लॉग्स हैं, लीगल आर्टिकल्स आप उठा सकते हैं, लेटेस्ट न्यूज के ऊपर जो आर्टिकल्स आ रहे हैं वो सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं। इसके थ्रू आपका नॉलेज थोड़ा सा एक्सपैंड होगा। और लास्ट है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, जो कि है मैथमेटिक्स। सो यहाँ पे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 10th तक इंडिया में आप सभी को, आपको पता ही है कि इंडिया में बेस 10th तक तो मैथ्स पढ़ाया ही जाता है, तो आप सभी लोग इतने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका पूरा जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है वो आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। द थिंग इज यहाँ पे पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट आते हैं, दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, और वो कैसे करने हैं, अगेन बहुत सारा मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है। लीगल एज का यूट्यूब चैनल आपके पास अवेलेबल है, हम लोग लाते रहते हैं हमारी हमेशा मैराथन्स, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, क्लैट स्प्रिंट ऑलरेडी रनिंग है, तो आप ये सारे सेशंस देख देख कर भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये है पूरा का पूरा सब्जेक्ट्स। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। या सो एज आई सेड, और इस एग्जाम के बारे में और डिटेल्स जान लेते हैं जल्दी से। जो क्लैट की जो एलिजिबिलिटी है अभी हाल फिलहाल में वो ये है कि एनीवन कमिंग फ्रॉम हु हैज अ डिग्री ऑफ 12th या 12th पास जो बच्चे हैं, वो सारे के सारे बच्चे कमिंग फ्रॉम एनी स्ट्रीम, लाइक आप साइंस से हैं, आप मेडिकल से हैं, आप कॉमर्स से हैं, आप ह्यूमैनिटीज से हैं, आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, यू ऑल आर एलिजिबल टू राइट दिस एग्जाम राइट आफ्टर योर 12th। इवन इफ यू आर इन 12th एंड यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशंस इन 2022, यू ऑल आर एलिजिबल। बस 45% मार्क्स आपको लेकर आने हैं, जो कि जाहिर है आप लोग लेकर आ ही जाएंगे। देयर इज नो अपर एज लिमिट। यस, यहाँ पे कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है, बट क्योंकि पहले से क्लैट बहुत टाइम से 12th के स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस रहा है, तो यहाँ पे हमें 95% से ज्यादा क्राउड पोस्ट 12th वाला ही मिलता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा एज हाई एज ग्रुप के लोग हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। बात करते हैं नंबर ऑफ कॉलेजेस की। तो 22 एनएलयूज मैंने अभी आपको ऑलरेडी लिस्ट दिखा दी है। इसके अलावा इंडिया के अंदर बहुत सारे प्राइवेट लॉ स्कूल्स हैं जो कि आपका क्लैट का स्कोर, आपका क्लैट का रैंक एक्सेप्ट करते हैं, एंड दे आल्सो गिव यू एडमिशन। सो अगर हम उनको ऐड करें तो 128 अराउंड कॉलेजेस है जो हर साल बढ़ रहे हैं। ऑफिशियल वेबसाइट जो है इनकी आपके सामने है, आप गूगल करेंगे क्लैट एग्जामिनेशन, पहला लिंक आपके सामने क्लैट कंसोर्शियम का खुल जाएगा, कंसोर्शियम ऑफ nlus.ac.in। यहाँ पे तीनों ही कैटेगरीज के लिए अलग अलग फीस होती है। दैट मींस इफ यू बिलोंग टू अ अनरिजर्व्ड कैटेगरी, फॉर्म फीस अलग होगी, और अगर आप रिजर्व कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं तो इसकी एप्लीकेशन फॉर्म फीस अलग होती है। सो ये जो डेटा है ये मैं आपको लेटेस्ट डेटा ही बता रहा हूँ। 4000 रुपीज फॉर्म फी रखी गई थी क्लैट 2021 के लिए, और यहाँ पे स्पेशल कैटेगरीज के लिए और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए द फीस वॉज 3500 रुपीज। कोर्सेज एज आई वाज सेइंग कि BA LLB तो यहाँ पे है ही, इसके अलावा यू गेट कॉम्बिनेशंस लाइक BBA LLB, लाइक BCom LLB, BSc LLB, BSW LLB also, if we talk about the private colleges, definitely. And the intake for CLAT in total for NLU specifically, there are around 2600 plus seats in the country. That means 2600 से ज्यादा बच्चे तकरीबन हर साल CLAT के थ्रू NLUs में एडमिशंस लेते हैं। And the good thing is कि 2021 में every third student from legal age is now sitting in a NLU. So yeah, yes, this is a huge fact and this is a big thing for us कि आज की तारीख में हर थर्ड स्टूडेंट लीगल एज का एलएलयू में है। तो रैंक्स एंड रिजल्ट्स के ऊपर बात नहीं करते, वो ऑलरेडी है ही आपके सामने। क्लैट 2022 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स वो ये हैं कि पहला इस पेपर की जो डेट है वो रखी गई है May 8th 2022। आईलेट की भी डेट्स आ चुकी हैं, दैट आई विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट सेशन। साथ ही साथ एज आई सेड क्लैट 2023 की डेट्स भी आ गई हैं, दैट इज December 18 2022। नाउ व्हाई आर दे डूइंग दिस? एक साल में दो पेपर क्यों हो रहे हैं, ये एक सवाल आ रहा होगा। सो क्लैट 2023
को टेक्निकली होना चाहिए था मई 2023 में, बट उन्होंने इसे प्रीपोन कर दिया एंड दे हैव गिवन अस अ डेट ऑफ दिसंबर 18। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एडमिशंस जनवरी में हो जाएंगे। जो पूरा प्रोसेस है, काउंसलिंग का प्रोसेस है और सीट इनटेक्स का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लेंदी होता है। सो द आइडिया इज कि आपका पेपर दिसंबर में हो जाए, आपका स्कूल वैसा ही चलता रहेगा। बाय मार्च you'll be free by with your board exams and in the month of April you will be free, क्योंकि आप ऑलरेडी पेपर लिख चुके होंगे क्लैट का, तो आपके पास अप्रैल से ही अपने कॉलेजेस अपनी सीट्स होंगी एंड यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विथ योर कॉलेज सेशंस। बट नॉर्मली होता क्या है कि जब मई में पेपर होता है तो सेशन स्टार्ट होते होते अगस्त सितंबर आ जाता है, तो वो इतने सारे महीने बचाना चाहते हैं। दैट इज व्हाई दे हैव प्रीपोन्ड द एग्जाम एंड वी आर आल्सो एक्सपेक्टिंग कि अब से क्लैट दिसंबर में ही हुआ करेगा। दैट मींस समवेयर अराउंड सेकंड टू थर्ड वीक ऑफ दिसंबर शायद फिक्स हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, बने रहेंगे। तो ये सारी कुछ डेट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और रजिस्ट्रेशन डेट्स जो है वो अभी नोटिफिकेशन इस पे आना बाकी है। सो जैसे ही फॉर्म्स ओपन हो जाएंगे, लीगल एज के टेलीग्राम चैनल जो कि नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक दिया हुआ है, जो कि क्लैट का सबसे बड़ा टेलीग्राम चैनल है, उसको आज ही आज ज्वाइन कर लीजिए। ओपन चैनल है, वहां पर आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे जैसे ही डेट्स आती हैं। आगे चलते हैं कि किस टाइप के स्टूडेंट को ये पेपर लिखना चाहिए। ये तो मैंने पूरा पेपर आपको बता दिया कि पेपर है क्या, होने क्या वाला है, बट क्या आपको ये पेपर लिखना चाहिए या किस टाइप के स्टूडेंट हैं जिनके लिए ये पेपर बना है। तो फर्स्ट, definitely if you are looking to make a career in this field, in the law field, you want to become an advocate, you want to become a judge, you want to aspire to become a corporate lawyer, a criminal lawyer, a civil judge, आपको वो लीगल मूवीज, आपको वो लॉ सूट्स वाली मूवीज देखकर बहुत एक्साइटमेंट होता है, आपके पेट में बटरफ्लाईज आ जाती हैं, डेफिनेटली पेपर आपके लिए बना है। तो अगर आप लॉ में अपना करियर देखते हैं, प्लीज 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 गो फॉर दिस एग्जामिनेशन। दिस इज द बिगेस्ट एग्जामिनेशन of the country for law entrances, law education rather. Second thing, if you are the one जिनके पास जिसके पास अभी भी कोई ऑप्शन नहीं है, which is still confused कि मुझे IITs करना चाहिए, मुझे नीट लिखना चाहिए, मुझे सीए में जाना है, मुझे सीएस में जाना है, यू आर इन अ कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड। अगर आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, डेफिनेटली पेपर लिख दो, डेफिनेटली पेपर लिख दो। क्यों? क्योंकि भाई एक चीज ये है कि जो पेपर है, इसका जो लेवल है वो एज कंपेयर टू नीट और आईआईटी थोड़ा सा लो है, और यहां पर आपको कम मेहनत करके ये थोड़ा सा इजी वो पेपर हो जाता है। तो थोड़ा सा कम मेहनत करके आपके हाथ में इंडिया के टॉप 22 नेशनल लॉ स्कूल्स के अंदर की कोई सीट आ रही है, विच इज अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर एनी ऑफ द स्टूडेंट। अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं तो वी वुड सजेस्ट कि आप पेपर तो लिख सकते हैं, एडमिशन होगा नहीं होगा दैट इज सेकेंडरी। सो यू कैन कंसिडर दिस एज योर ऑप्शन बी। ऑप्शन ए के लिए तो अभी भी आप कंफ्यूज्ड ही हैं, तो जब तक ऑप्शन ए क्लियर नहीं है, कम से कम हम ऑप्शन बी तो तैयार कर ले, कम से कम हम ऑप्शन बी की तैयारी करके रख लेते हैं। सो डेफिनेटली यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन। कैसे करना है? लीगल एज के साथ कर सकते हैं। हम ऑलरेडी इस पूरे डोमेन में जाने जाते हैं। वी हैव आवर ऑनलाइन क्लासेस, हाइब्रिड क्लासेस, वी हैव सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री। फॉर दैट, इफ यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ लीगल एज इकोसिस्टम, नीचे दिए गए लिंक्स पे क्लिक करें और हमसे जुड़ जाइए। तो अगर आप इन दो में से किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, डेफिनेटली पेपर लिखिए। बट अगर आपके दिमाग में क्लियर है कि मुझे आईटीजे में जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तो प्लीज ये पेपर मत लिखिए, क्योंकि आपका काफी टाइम कंज्यूम करेगा। और कोई भी पेपर हो, एक नेशनल लेवल का एक नेशनल लेवल का कॉम्पिटिटिव पेपर डेफिनेटली आपका टाइम कंज्यूम करता है, आपके ब्रेन का एक स्पेस कंज्यूम करता है। तो अगर आप ऑलरेडी क्लियर हैं, आपको लगता है कि आपका क्लियर हो रहा है, आप आईटी में बैठ रहे हैं, आपका पेपर निकल जाएगा, तो प्लीज 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 ये पेपर मत लिखिए। बट एज आई सेड, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, थोड़ा सा भी आपको सेल्फ डाउट आ रहा है कि अभी जो मैं सोच रहा हूं उस पर पता नहीं हो या नहीं हो, तो प्लीज इसको ऑप्शन बी बना सकते हैं। और अगर आप लॉ के बारे में जानते हैं, करियर के बारे में जानते हैं, हम जब आपको पता है कि दिस इज वन ऑफ द करियर जहां पे हाईएस्ट पेमेंट्स मिलती हैं, दिस इज वन ऑफ द करियर जहां पे आपको रेस्पेक्ट मिलता है, पावर मिलता है, पैसा मिलता है, तीनों चीजें मिलती है। तो अगर आपने ऑलरेडी रिसर्च किया हुआ है लॉ एज अ करियर के बारे में, डेफिनेटली चाहिए। नहीं किया है, गूगल आपके सामने है, हमारी वीडियोस आपके पास है, देख सकते हैं आप लॉ एज अ करियर क्या होता है। तो ये है पूरा पूरा क्लैट के बारे में इंफॉर्मेशन।
सो इस पूरे सेशन में मैंने कोशिश की कि मैं आपको A to Z इंफॉर्मेशन दे पाऊं। क्लैट क्या होता है, क्या है ये पेपर, कब होने वाला है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, किन किन चीजों का ध्यान रखना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपना लाइक बटन दबा के मुझे बताएं और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या आप लोग क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो कहां से कर रहे हैं, या आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल रिस्पॉन्ड टू यू ऑन on our Instagram channel, on our YouTube channel। ये सारे के सारे चैनल्स पे हम ऑलरेडी अवेलेबल हैं। So we are there on YouTube, Telegram, Insta, Facebook। आप हमसे जुड़ सकते हैं। Our phone numbers are also given here। You can directly call on these numbers। You can write a mail also at support@toprankers.com। So this is a complete session on CLAT। I hope आपको पसंद आया होगा। Thank you so much for joining me। Bye bye। Take care। Have a great day। Bye bye।